कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों के लिए जो हमारी एक्सेल और टैली की सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और जो हमारी टैली के अंदर बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको नहीं पता कि जनरल एंट्रीज क्या होती है और कैसे इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो मेरा एग्जैक्टली पहले से रिकॉर्डिंग सेशंस है जो मेरी 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए मैं यूज करता हूँ, तो मैं वो रिकॉर्डिंग इस चैनल के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो जिनको भी कोई दिक्कत होगी तो वो डेफिनेटली इन वीडियोस को देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होती है हमारे एंट्रीज और कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर मैं इन सीरीज के बाद जब मेरी अकाउंटिंग की सीरीज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के उसको टैली के अंदर कैसे लिंक करना है वो मैं डेफिनेटली करके दूंगा। ठीक है, तो आप इस सीरीज को एंजॉय कीजिए और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आए तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ऑफ अकाउंट्स के अंदर गाइस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि हम एग्जैक्टली अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा आपके टीचर ने आपको अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया, क्यों आप पढ़ रहे हो, रीजन क्या है आपको पढ़ने का? क्योंकि जब आप सोचोगे ना अकाउंट्स को बहुत इजी हो जाएगा। सोचो, क्या आपके घर में कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर है? क्या कोई आपके घर में मालिक है या फिर आपके घर में एम्प्लॉय ही है लोग? मतलब आपके घर वाले या तो जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस। अगर आपके घर वाले बिजनेस करते हैं, जिनके घर वाले बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा। ठीक है गाइस, और जिनके घर वाले नहीं कर रहे हैं आई थिंक उनको भी आइडिया होगा ही होगा। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आपके रिलेटिव होंगे, दोस्त होंगे, आस पड़ोस के लोग होंगे, कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग बिजनेस, बिजनेस क्यों, रीजन बताइए। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर पैसा कमाना है। बहुत ही अच्छी बात है, पैसा कमाओ। दूसरा, हमें अमीर बनना है। अच्छी बात है, अमीर बनो। और भी देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि आप क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप सोचो गाइस आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव है पैसा कमाना। पैसा कमाना डेट मीन्स आपको क्या चाहिए? बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए। हाँ कि ना, बताओ जल्दी जल्दी, हाँ कि ना? प्रॉफिट लॉस चाहिए ना चाहिए? मतलब आपके अगर बिजनेस से प्रॉफिट होगा तो आप बिजनेस को चलाओगे, लॉस होगा तो आप बिजनेस को बंद कर दोगे। तो बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस कर रहे हो तो आपको लॉस का पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो बिजनेस, अब ये प्रॉफिट लॉस आपको पता कहां से चलेगा? आपको प्रॉफिट लॉस कहां से पता चलेगा? अगर आपके घर में कोई बिजनेस करते होंगे, लेट्स सपोज आपके घर में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने एक रिकॉर्ड रखा होगा कि मैं हर दिन कितना माल बेच रहा हूं, किन से माल खरीद रहा हूं, क्या मेरे खर्चे हो रहे हैं और मेरे को अल्टीमेट क्या बच रहा है। ऐसा ही होता होगा या नहीं होगा? आप खुद सोचो, आपके घर में जो भी बिजनेस कर रहा होगा उसने एक डायरी बना रखी होगी। ठीक है, डायरी बना रखी होगी। अब वो इस डायरी में रिकॉर्ड करता है अपने सारे के सारे डेली के इनकम और एक्सपेंस को, और लास्ट में वो निकालता है कि अल्टीमेट वो कितना कमा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है बिजनेस या फिर लॉस में जा रहा है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट और लॉस में जा रहा है तो आपका प्रॉफिट में जाएगा तो रन करोगे, लॉस में जाएगा तो आप खुद सोचोगे चलाना है बंद करना है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं गाइस बुक्स ऑफ अकाउंट। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब अगर आपको अपना बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाना है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश के अंदर बहुत सारे कानून है। क्या है हमारे देश के अंदर? बहुत सारे कानून है। अगर आपका बिजनेस कंपनी है, दैट मीन्स आपकी जो बिजनेस है उसमें आपने कंपनी बना रखी है। आपकी बिजनेस के अंदर अगर पार्टनरशिप है, आई थिंक इनमें से कई बच्चों को नहीं पता होगा, हो सकता है कईयों को पता भी होगा, तो इनको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका बिजनेस कंपनी नेचर का है, पार्टनरशिप नेचर का है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। एनजीओ है, ट्रस्ट है, ठीक है, सोसाइटी है, क्या है, तो इन सभी के ना हमारे देश में कुछ ना कुछ लॉ है, कुछ ना कुछ कानून है, और इन कानून को ध्यान में रख के ही हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाना पड़ता है। तो कंपनी लॉ बोलता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे बनेंगे, पार्टनरशिप बोलता है ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो उनको ध्यान में रख के हमें बनाना पड़ता है, हम अपने हिसाब से नहीं बनाते। दूसरी बात,
अब जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूंगा यहाँ पे कंपनीज की, मैं यहाँ बात करूंगा पार्टनरशिप की, जो बड़े बड़े होते हैं कंपनीज या इंडिविजुअल में भी जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे मोटे की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर लेट सपोज आपकी कोई कंपनी है गाइस, आपकी क्या है, कोई ना कोई कंपनी है। अगर आपकी कोई ना कोई कंपनी है तो ये जो कंपनी वाले हैं, ये कंपनी क्या करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है बाद में बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अभी के लिए उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के बाद इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए से इन बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कराना होता है गाइस, ऑडिट कराना होता है। क्या कराना होता है, ऑडिट कराना होता है। तो जब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करा लेते हैं तो ये ऑडिट करने के बाद ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का डाटा सरकार के पोर्टल पर, गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, जैसे जीएसटी का पोर्टल है, सरकार का इनकम टैक्स का पोर्टल है, देयर आर सो मैनी अदर पोर्टल्स जहां पे सरकार बोलती है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारे साथ शेयर करो। जीएसटी में हम लोग जीएसटी ऑडिट के नाम पे उनको देते हैं, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑडिट के नाम पे देते हैं। तो सरकार के पास भी बहुत सारे के सारे क्या पहुंच जाते हैं, हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने दिखाया है कि पूरे साल हमने कितना माल बेचा, कितना माल खरीदा, ठीक है, माल कितना बेचा, कितना खरीदा, उस पर कितना प्रॉफिट कमाया। समझ में आ गया बच्चों? आई थिंक अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। तो जब आपने सरकार को डॉक्यूमेंट्स दिए तो सरकार उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, क्योंकि सरकार को लगता है कि कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करा है, कुछ ना कुछ घोटाला कर दिया, कुछ ना कुछ जानबूझ के अपना प्रॉफिट कम किया हुआ। तो सरकार के ऑफिसर चेक करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन कर तो दिया है, लेकिन उसके बाद भी इंस्पेक्टर को शक रहता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा, सत्यम का केस है, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा किंगफिशर का केस, वोडाफोन का केस। तो देयर आर बहुत सारे केसेस है जहां पे प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। तो उन सब से बचने के लिए, ठीक है, सरकार भी उनपे एक चेक रखती है कि इनका प्रॉफिट कम तो नहीं है, गलत तो नहीं है, सही दिखाया है या नहीं। तो जब सरकार को कोई डाउट होता है गाइस, जब सरकार को कोई डाउट होता है तो वो हमें एक नोटिस भेज देती है कि भाई तुमने ये गलत करा, ये लॉ था। फिर हम उसका रिप्लाई देते हैं। अगर डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमें पे करना पड़ता है विद इंटरेस्ट पेनल्टी, हमें केस लड़ना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे। तो इन सब चक्करों में ना पड़े, इसलिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना अच्छा होना चाहिए, एज पर लॉ होना चाहिए कि हमें दिक्कत ना आए। तो इसलिए हमें गाइस बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि सरकार की रिक्वायरमेंट है, फुलफिल करना है। दूसरा, हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस को पता लगाना है, तब जाके हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाएंगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने का रीजन समझ में आ गया, क्यों हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट और अकाउंट क्या है, तो ये जो अकाउंट कैसे बनता है, बुक्स कैसे बनती है, उसके लिए हमें पढ़ना है ये अकाउंट्स। ये जो हमारी बुक है अकाउंट्स, ठीक है, तो इसको हमें इसलिए पढ़ना है। आई होप आपको बात समझ में आ गया। कोई भी कंपनी, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, इनकी जो भी कंपनियां हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एयरटेल हो, विप्रो है, ठीक है, टीसीएस है, जो भी कंपनी आप उठा लो, वो उन सारी कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा कैसे, वो बनता है अकाउंटिंग के रूल के बेसिस पर। तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स का रूल पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपके साथ अकाउंट्स के रूल को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा कि मैंने आपको बताया कि हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं। अब हमारा दूसरा पार्ट होने जा रहा है कि इन बुक्स को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ ना कुछ बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है गाइस। सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे, हम बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, बिजनेस के अंदर हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, उन सारे के सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग सिर्फ दो तरह के अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट।
दूसरा होता है हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या है जी? आप अगर बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी लेन देन करते हो आप, तो आप किन के साथ लेन देन करोगे? या तो इंसानों के साथ, या फिर इंसान के अलावा कंपनीज के साथ कोई एसेट खरीद लोगे। ठीक है, तो इस टाइप के कोई आपके खर्चे होंगे, कोई आपकी इनकम होगी, तो आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को हम सिर्फ इन दो अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उनको हम इन दो अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे, इन्हीं दो अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल सा ये समझिए, 2-3 क्लास के बाद आपको इन डेप्थ अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट में गाइस 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं। इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है समराइज्ड वे में, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। दूसरा हमारे पास है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और इन पर्सनल अकाउंट पे हमारे पास 2 कैटेगरी होते हैं, एक होता है हमारे पास रियल अकाउंट और दूसरा होता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। ठीक है गाइस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसको हम 2 अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे, एक पर्सनल और दूसरा हमारे पास होता है इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर आता है बच्चों सारे के सारे पर्सन जिनसे हम डील करते हैं, सारे के सारे पर्सन जिनके साथ हम डील करते हैं। डील किनके साथ करेंगे? अगर मान लो मैं रिलायंस कंपनी हूं, तो रिलायंस कंपनी के पास कस्टमर आता है, प्रोडक्ट खरीदता है, तो मैं उनके साथ डील करूंगा। मेरे सप्लायर है जिनसे मैं माल खरीदता हूं, मैं उनके साथ डील करूंगा। ठीक है, मैं अपने किसी और कंपनी एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट है, पीएनबी में है, और बहुत सारे कंपनीज के साथ मेरा ट्रांजेक्शन होता है, बैंकों के साथ होता है, तो वो भी मेरे पास, उनके साथ भी मैं ट्रांजेक्शन करता हूं। तो जब मैं इंसानों के साथ ट्रांजेक्शन करता हूं तो वो मेरे आते हैं नेचुरल पर्सन के अकाउंट में, ह्यूमन बींग्स, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं। और जब मैं कंपनीज के साथ ट्रांजेक्शन करता हूं तो वो मेरे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्योंकि हमारे देश के अंदर कंपनी एक्ट है और कंपनी एक्ट में ये बताया गया है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं गाइस? कंपनीज आते हैं। क्योंकि कंपनी इंसान की तरह ही वर्क करती है बट वो इंसान नहीं होती। ठीक है, ये कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, तो इसके पीछे क्या रीजन है मैंने वो भी आपको बता दिया। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? ये होता है ग्रुप्स ऑफ पर्संस। क्या होते हैं ये? ग्रुप्स ऑफ पर्सन। दैट सपोज मान लीजिए कि मेरे ऑल ओवर इंडिया 100 ब्रांचेस है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरे स्टोर है, 100 स्टोर है, तो मैं हर एक स्टोर मेरा रेंट पर है। अब मैं नहीं चाहता कि हर एक स्टोर के मालिक का अलग से अकाउंट बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ग्रुप बना लेता हूं जिसमें लिखता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल। तो आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी स्टोर में मेरे रेंट जाएंगे उनको कितना पे करना है। तो ये अकाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ लैंडलॉर्ड, कि मैं कितना लैंडलॉर्ड को पे करूंगा। दिस इज अवर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसके अंदर हमारे पास 4 तरह के ही अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा होता है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमारे पास एक होती है एक्रूड इनकम, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या जिसको हम बोलते हैं अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम, जो इनकम मैंने कमाया नहीं। ये क्या होते हैं, इन टर्म्स को हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चे जो अभी मैंने पे नहीं करे, आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हो गया, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हो गया मैंने एडवांस में खर्चा पे कर दिया। जैसे हम लोग रेंट एडवांस में दे देते हैं, स्कूल की फीस एडवांस में देते हैं, ट्यूशन की फीस एडवांस में देते हैं, जैसे आप सभी दे रहे होंगे। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है। जैसे जो हमारे जैसे टीचर है उनको फीस एडवांस में मिलती है, तो उनके लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, जिसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। और एक है हमारे पास एक्रूड इनकम। जैसे हम लोग अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी जो जुलाई की सैलरी है वो आएगी अगस्त में, तो अगस्त
मान लो 15 अगस्त को आ रही है, तो 15 दिन के लिए मेरी सैलरी क्या होगी, एक्रूड इनकम, क्योंकि मैंने कमा तो लिया बट मिला नहीं। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ अकाउंट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हमेशा याद रखना गाइज कि जो हमारे अभी मैं आगे डील करूंगा, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास, अभी तो हमने सिर्फ पर्सन के साथ डील करा, पर्सन के अलावा कौन है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आते हैं हमारे एसेट्स, और नॉमिनल के अंदर आते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस और इनकम्स। ठीक है, एक्सपेंस और इनकम आते हैं नॉमिनल में, और रियल में आते हैं एसेट। क्योंकि बिजनेस के अंदर मैं एसेट खरीदूंगा, फर्नीचर खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा, लैंड खरीदूंगा, तो वो मेरे एसेट नहीं होते हैं, मतलब वो मेरे क्या नहीं होते हैं, पर्सन नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, मेरे एसेट। तो एसेट आते हैं रियल अकाउंट में। उसके अलावा बिजनेस में मैं करता हूँ एक्सपेंस और इनकम, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया, वाटर चार्जेस, और भी मेंटेनेंस के खर्चे बहुत सारे, वो सारे एक्सपेंस में आ गए। मैंने सेल करा, इनकम, मेरे को डिविडेंड मिल गया, कमीशन मिल गया, रेंट मिल गया, तो ये सारी मेरी इनकम्स है। इंश्योरेंस मिल गई, ये सारी मेरी इनकम है। ये सब कहां पे आ जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में। तो ऑलवेज याद रखना गाइस, अगर मैं नॉमिनल अकाउंट के सफिक्स या प्रीफिक्स उसके आगे या पीछे एक टर्म ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लो प्रीपेड सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है तो नॉमिनल में जाएगा, लेकिन उसके आगे मैंने लगा दिया प्रीपेड सैलरी, तो क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहां से एमसीक्यू का भी एक क्वेश्चन बनता है कि नॉमिनल अकाउंट में सफिक्स और प्रीफिक्स लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि एग्जांपल्स में आपको लिखवाऊं, इतना समझा चुका हूं। एसेट के अंदर क्या होता है आपको, मेरे को नहीं लगता कि, आई थिंक आपको डिटेल में पता होगा एसेट क्या होती है, एक्सपेंस क्या, इनकम क्या है। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट हम समझ रहे हैं एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंस आपको सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, अगर बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा करूंगा, जैसे रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, वाटर चार्जेस, स्टाफ वेलफेयर के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, ये सब क्या है, मेरे नॉमिनल मतलब एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस है। और इनकम में आपका सेल हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, रॉयल्टी रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, ये सब मेरे क्या है, इनकम है। और एसेट जिन पे आपका अधिकार है, जैसे आपके घर में फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, टेबल है, चेयर है, फोन है, लैपटॉप है, ये सब क्या है, हमारे एसेट जिन पे हमारा अधिकार है और जिनको फ्यूचर में बेच के पैसा मिलेगा, वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स। तो आज की इस वीडियो में गाइस मैंने आपके साथ डील करा अपना मॉडर्न अप्रोच, इसको हमने बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि हमारे बुक्स के अंदर, मतलब मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि बिजनेस के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन लेन देन करेंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ 2 अकाउंट बनाएंगे, एक बनाएंगे पर्सनल और एक बनाएंगे इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में 3 नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, बोलो फटाफट से, और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। ठीक है, और इसके अंदर क्या आते हैं मैंने बता दिया, नेचुरल पर्सन में आएगा ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल में आएगी कंपनीज, रिप्रेजेंटेटिव में आएगा ग्रुप्स ऑफ पर्सन, और रियल अकाउंट में आएगा एसेट, नॉमिनल में आएगा एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं गाइस, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको कल वापस लेके आऊंगा। मैं पूरा का पूरा सेशन रिकॉर्ड करके डाल दूंगा यूट्यूब के अंदर, जिसको जब देखना हो देखे। ठीक है, बट पूरा कोर्स मैं यहाँ पे डालूंगा कंटेंट डालूंगा। क्वेश्चंस कम मिलेंगे हो सकते, लेकिन बेस मैं आपका बिल्डअप कर दूंगा। जहां मेरे को लगेगा कोई क्वेश्चन कराना है वो मैं जरूर आपके लिए डेफिनेटली करवा दूंगा। और कभी कभी मैं लाइव भी आया करूंगा, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, अगर किसी को ऑनलाइन पढ़ना होगा या मैं आने वाले वक्त में लॉन्च करता हूँ ऑनलाइन कोर्स, तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा गाइस। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तब जाके मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता, पता चलता है कि वीडियो आपके लिए रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। ठीक है, मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ किसी रीजन की वजह से, ठीक है, बट आपको 100% मैं कंटेंट दूंगा फ्री, और पूरा कोर्स कवरेज करूंगा यूट्यूब पे। और डेफिनेटली आप इस कोर्स को पढ़ के आपको एक तो प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, प्लस आप कभी भी अकाउंट्स में फेल नहीं होगे आगे। फेल का मतलब कि आप सिर्फ रट्टा नहीं लगाओगे जैसे और लोग लगा रहे हैं और क्रैम कर रहे हैं, नहीं, मैं आपका सिर्फ बेस डेवलप करूंगा, अकाउंट को सोचने पे मजबूर कर दूंगा। जिस दिन आपने सोचना स्टार्ट कर दिया उस दिन अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।